अगर आपकी तलवार की धार तेज है तो कोई चेन आपको नहीं बांध सकती, कोई जादू टोना आपको नहीं बांध सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपको नहीं बांध सकती, कोई ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर का वचन जिसको ना काट सके। हमें इसने बांध दिया, उसने बांध दिया, अरे रील का धागा है वो परमेश्वर के वचन के आगे। और परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी पैनी तलवार। आमीन आमीन। यानी ये परमेश्वर का हृदय है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये एक व्यक्ति का काम है, ये पास्टर का काम है, पास्टर प्रार्थना करेगा। नहीं नहीं, हम सब का कार्य है। प्रभु ने हम सब क्यों बोला है? क्या बोला है? जगत के छोर तक जाओ, क्या करो? बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में क्या करो? आगे दो। आमीन। सो देखिए, मुझे 15 साल हो गए हैं मसीह में, और इन 15 सालों में मैंने एक चीज़ देखी। मैंने उन मसीहों को मसीह के जीवन में राज्य करते हुए देखा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया। आमीन। मैंने उन मसीहों को परिस्थितियों के ऊपर आते हुए देखा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन का आदर करने लग जाएंगे, परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा कि आप हमेशा परिस्थितियों के नीचे नहीं, मगर आप परिस्थितियों के ऊपर होंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी जन है उसके ऊपर बहुत विपत्तियां आएंगी। प्रभु का वचन कभी नहीं कहता, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मुझ में विश्वास करो और क्या बोलते हैं उसे, फूलों का रास्ता, फूलों से भरा हुआ रास्ता है आपका, अब आपको कोई ठेस, अरे हम तो प्रभु में, ऐसा क्यों किया? नहीं, सुनिए इस बात को, अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पे तो और भी विपत्तियां आती हैं। कितनी आती हैं? और आती हैं, मगर यहोवा उनको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर की हमारे ऊपर प्रतिज्ञा है, चाहे कितनी भी विपत्तियां हमारे विरोध में आए, परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम परिस्थितियों के नीचे नहीं, मगर हम परिस्थितियों के ऊपर होंगे। आमीन। मगर ये तभी होगा जब आप सब अपने हृदय में इस निर्णय को बनाएं कि मैं परमेश्वर के राज्य में परिपक्व बनूंगा। मैं केवल एक, देखिए समझिए इस बात को, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से और मैं समझता हूँ आप में से कई और लोग भी हैं, हम लोग सोचते हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, ये सत्संग नहीं है, ये प्रभु का वचन है। आमीन। यहाँ पे हम केवल शांति के लिए नहीं आ रहे, हम लोग बढ़ने के लिए आ रहे हैं मसीह में। आमीन। हम लोग परिपक्व होने के लिए आ रहे हैं कि ताकि जो काम मसीह यीशु ने करे वो ही काम हम भी कर सकें। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो ये सत्संग नहीं है, मतलब सत्संग है इन द सेंस यीशु मसीह सत्य है और उसके साथ हम फेलोशिप कर रहे हैं, तो संग भी है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि भैया कुछ भजन सुन लेंगे, कुछ अच्छा सुन लेंगे, घर चले जाएंगे, शांति मिल गई। नहीं 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 नहीं, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस निर्णय के साथ बैठिए कि मुझे मसीह यीशु में परिपक्व बनना है, कि ताकि मैं परमेश्वर के बेटे की तरह उस अधिकार में इस पृथ्वी पे चल सकूं। आपको पता है क्या होगा जब परमेश्वर के बेटे के अधिकार में हम लोग चलने लग जाएंगे? आंधियां और तूफान आपकी बात को मानेंगी, दुष्ट आत्माएं आपके एक शब्द में निकल के चली जाएंगी, बीमारों के आप ऊपर हाथ रखेंगे, आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें वचन में क्या करना है? परिपक्व होना है, हमें वचन के लिए भूखे होना है ना। मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ और बहुत ही थोड़ा मजाक के उदाहरण है। एक बार हम एक विश्वासी के घर में गए थे, है ना, तो हम उनके घर पे गए और उन्होंने कहा, अरे पास्टर जी, दुष्ट आत्माओं ने बड़ा सता रखा है, बहुत परेशान हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बाइबल लेके आइए, आपको वो सिखाते हैं। तो वो बाइबल ऐसे लेके आई, जो बाइबल थी ना उसके ऊपर इतनी धूल लगी थी। तो जब परमेश्वर का वचन में धूल लगी होगी तो ऐसे ही होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? कि परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार है। और आप जानते हैं दो लकड़हारे थे। क्या थे? लकड़हारे। आपको पता है लकड़हारे क्या होता है? देखो ग्रेस दे रहा है प्रभु मुझे। दो लकड़हारे थे, है ना। दोनों ने क्या किया? एक ही दुकान से वो कुल्हाड़ी खरीदी, ठीक है, और दोनों जो हैं वो साथ में पेड़ काटने गए। 1 महीने बाद
एक ने 20 काटे, एक ने 40 काटे। आप बताओ क्यों? जिसने ज्यादा मेहनत करी उसने 20 काटे, जिसने कम मेहनत करी उसने 40 काटे। आप बताओ क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था वो पेड़ काटते काटते वो बीच में टाइम लगा के कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। आमीन। हमें भी क्या करना है अपने जीवन में? क्या करना है? धार को तेज करना है। कैसे करेंगे आप धार को तेज? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालेंगे, जब आप परमेश्वर में उस पे आप परिपक्व हो जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी धार को तेज कर रहे हैं। और कोई भी, आप जानते हैं, अगर चलिए मैं इस बात को कहता हूँ, कई लोग कहते हैं जी हम बंधन में, हमें बांध दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर आपकी तलवार की धार तेज है तो कोई चेन आपको नहीं बांध सकती, कोई जादू टोना आपको नहीं बांध सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपको नहीं बांध सकती, कोई ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर का वचन जिसको ना काट सके। आमीन। भाई हमें इसने बांध दिया, उसने बांध दिया, अरे रील का धागा है वो परमेश्वर के वचन के आगे। और परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी पैनी तलवार। आमीन। यानी अगर आपके मुख से उस परमेश्वर की वचन की तलवार लगातार निकल रही है तो कोई भी चीज आपको बांध नहीं सकती। आमीन। सो पहली चीज हमें क्या करना है? हमें ये एटीट्यूड रखना है, हमें ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हमें परमेश्वर के वचन में क्या करना है? परिपक्व होना है। आमीन। क्योंकि जब हम सयाने हो जाएंगे तो क्या होगा? हम अपने पिता की विरासत में चल सकेंगे। आमीन। वरना देखिए, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, प्लीज़ हमारे हृदय को समझिए। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं कई मसीह लोगों को देखता हूँ। इसलिए दुख होता है क्योंकि प्रभु ने उनके लिए कितना कुछ रखा हुआ है, मगर वो प्रभु को नहीं समझते। वो केवल वो सोचते हैं कि अरे हमारा बच्चा ठीक नहीं है, प्रार्थना करा लो, अरे ये हो रहा है, प्रार्थना करा लो, अरे बच्चे के एग्जाम में प्रार्थना करा लो। सो वो नहीं जानते कि परमेश्वर उतना ही उनका परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनको वो अधिकार दिया है जो परमेश्वर ने किसी भी और व्यक्ति को दिया है। आमीन। और परमेश्वर उनके साथ क्या चाहता है? व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है। ध्यान सुनिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, आई कैन हियर गॉड विद यू, आई विल नॉट हियर गॉड फॉर यू। मैं आपके साथ परमेश्वर को सुन सकता हूं यहां पे, मगर आपको स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में सुनना पड़ेगा। आमीन। और यही परिपक्व होने की निशानी है कि आप, और यही इसीलिए परमेश्वर ने चरवाहों को रखा है। आप जानते हैं चरवाहों को इसलिए नहीं रखा कि चरवाहा लोगों की सब प्रार्थना करता रहे। कई लोगों को लगा अरे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है,